हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ स्कूल डॉट्सर के अंदर। देखिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी हो वहां बिल्कुल सकुशल होंगे, बिल्कुल प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी हम बहुत ही एक जो हमारी स्थिति है वो बड़ी क्रिटिकल है और हमारी नहीं, पूरी वर्ल्ड की स्थिति ऐसी है। तो उसी वजह से आज हमें ये ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही है और उसी की वजह से आपको भी इतना कुछ देखना पड़ रहा है। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में, और ट्रांसलेशन की 2 क्लासेज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज जो हमारी है वो तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास के अंदर दोस्तों हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मामला है ट्रांसलेशन से रिलेटेड, उस मामले को लेकर हम बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप क्लास को पूरी देखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे। सारी क्लासेज मेरी अपलोड हो चुकी है, मतलब जो भी क्लास हम लेते हैं वो अपलोड हो रही है। पहली क्लास होगी, दूसरी होगी, तीसरी आज चल रही है, तो ये भी अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम बात करें आगे। तो देखिए दोस्तों विद्यार्थियों, हमने बात की कि यदि लास्ट में किसी सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे है हिंदी में आता है ना, तो हम उसको कैसे बनाएंगे। और जैसे मान लो खाना खाया जा रहा है ना, फसल उगाई जा रही है, ऐसा कुछ बहुत सारे एग्जांपल्स जिनमें जा रहा है लास्ट में आता है। या पैसिव सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट खुद काम नहीं कर रहा है, तो वहां पर हम कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, इस चीज को लेकर मैं आपके सामने बता चुका हूं आपको। तो देखिए दोस्तों, कंटिन्यू आप पढ़िए इसको। चलो फिर से स्टार्ट करता हूं, लेकिन आज इसी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट रूल है ना, वो रूल में अब लेके चलते हैं। चलो रूल नंबर जो सेकंड था, रूल नंबर सेकंड था, उसी से लेकर है टाइप नंबर थर्ड, टाइप नंबर सेकंड, रूल में टाइप नंबर सेकंड। देखिए दोस्तों, कई बार आपको सामने समस्याएं आ जाती है। कई बार आपको इंग्लिश के अंदर या हिंदी के अंदर, हिंदी में ऐसा नजर आता है, लास्ट में है नजर आता है। क्या नजर आता है नजर आता है, लेकिन उसमें विदाउट मैन वर्ब होता है, विदाउट मैन वर्ब, यानी उसके अंदर मुख्य क्रिया नहीं होती है। इतने भी सेंटेंस हमने बनाए उनमें मुख्य क्रिया थी। पिछले 2 टाइप के जो सेंटेंस हमने पढ़े उनके अंदर सभी के अंदर मुख्य क्रिया थी, इसमें मुख्य क्रिया नहीं होती है। तो उसकी हम बात करें तो देखिए दोस्तों, उनको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास उसका फॉर्मूला है, पॉजिटिव फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट लिखो इज आर एम, और जो भी अदर वर्ड है वो हम आगे लिख देंगे। नेगेटिव यदि हम बनाते हैं इसका, सब्जेक्ट इज आर और एम और थर्ड प्लेस पे नॉट और वही अदर वर्ड नेक्स्ट हम लिख रहे हैं। इसके बाद इंट्रोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले इज आर एम सब्जेक्ट अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं। अब एग्जांपल जैसे मैं आपके सामने लिखूं, मेरा नाम कमलेश है, उसका भाई रमेश है, हमारी स्कूल का नाम सिद्धार्थ स्कूल डॉट्सर है, हमारे प्रिंसिपल सर का नाम ये है, हमारे अंग्रेजी के अध्यापक का नाम ये है, वो है। इस प्रकार के जो भी सेंटेंसेस जिनके अंदर मैन वर्ब नहीं आती है, ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे उसकी मैं बात आपके सामने आज लेके आया हूं। और जैसे प्रकृति के अनेक महत्व है, प्रकृति के अनेक महत्व है, बताइए प्रकृति यहां पर सब्जेक्ट है, अनेक बहुत सारे है ना, न्यूमेरियस जिसको बोलते हैं असंख्य है ना, महत्व, यहां महत्व बताइए मैन वर्ब है क्या? नहीं, लेकिन लास्ट में है आ रहा है। ऐसे कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर मैन वर्ब नहीं आती है और लास्ट में है आता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का तरीका हमारे सामने है। तो देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल मैं आपके सामने लिख लेता हूं, है ना। जैसे मैंने लिखा,
अब देखो यहां पर है नजर आ रहा है, क्या ता है, ती है, ते है नजर आ रहा है? नहीं, यहां पर क्या नजर आ रहा है नजर आ रहा है। ठीक है, क्यों बता रहा हूं ये? क्योंकि हमने जो पढ़ा वो इजारम से रिलेटेड ही पिछले वाला पढ़ा है, इस वजह से मैं आपको ये बताने वाला हूं, इसी वजह से मैं आपके सामने ये लेके आया हूं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हमें पता चला राहुल मेरा भाई है। तो देखो यहां सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस है। अब पॉजिटिव है तो इसके अकॉर्डिंग बनेगा, सब्जेक्ट क्या है? राहुल है। राहुल के साथ इज, आर या एम? इज। राहुल इज ये लिख दिया हमने, है कि अंग्रेजी इज लिख दी। मेरा भाई तो माई ब्रदर, राहुल इज माई ब्रदर। बताओ कोई दिक्कत है? राहुल इज माई ब्रदर। इस प्रकार से ढेरों एग्जाम्पल आप बना सकते हो। इसका नेगेटिव यदि मैं बनाता हूं तो राहुल इज नॉट माई ब्रदर, राहुल इज नॉट माई ब्रदर, राहुल इज नॉट माई ब्रदर। इस प्रकार से हम इसका बना सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम बात करें, है ना, चलो वह राष्ट्रीय कोच है, वह राष्ट्रीय कोच है। बताओ, वह राष्ट्रीय कोच है। समझ में आया? सब्जेक्ट क्या है? वह है। सब्जेक्ट क्या है? वह है। लास्ट में क्या है? वह राष्ट्रीय कोच है। सब्जेक्ट क्या है? वह है। सब्जेक्ट क्या है? वह है। तो हमने क्या लिखा यहां पर? ही लिख दिया। पॉजिटिव सेंटेंस है, राष्ट्रीय कोच है। तो बताइए सबसे इस सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? इज, आर। सब्जेक्ट ही था, इज लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? अब देखिए राष्ट्रीय कोच तो नेशनल कोच, ही इज ए नेशनल कोच। ठीक है, अब वो नहीं है तो ही इज नॉट ही इज ए नॉट या ही इज नॉट नेशनल कोच। ठीक है ना, इस प्रकार से नेगेटिव हो जाएगा। पूछना है हमें कि वो राष्ट्रीय है क्या? इज ही नेशनल कोच, इज ही नेशनल कोच। तो इस प्रकार से हम पूछ सकते हैं और हम पूछ भी सकते हैं और जवाब भी दे सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम इससे बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। एक दो एग्जाम्पल और दे देता हूं मैं फटाफट, फिर मैं आपको एक पैराग्राफ हम करेंगे। पैराग्राफ कब करेंगे? जब हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद एक बड़ा पैराग्राफ मैं आपको करवाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ना, चलो देखिए, जल सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। जल सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण, जल सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। बताओ क्या होगा? जल सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। जल का मतलब पानी, यानी इंग्लिश में बोले तो वाटर। ये आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखवाया है और इसमें बताया गया है कि जल सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। तो बताइए क्या होगा? चलो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? वाटर। और वाटर के लिए क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे ना। जल सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यहाँ मैन वर्ब नहीं है। जो मैन वर्ब होगा उसको हम इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे। मैन वर्ब होगा तो वो पिछले वाले जो मैंने बताए हैं उनके अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, वाटर। अब देखिए इंग्लिश में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सब्जेक्ट लिखो, हेल्पिंग वर्ब लिखो, मैन वर्ब लिखो। अब इसमें मैन वर्ब नहीं है तो कहां से लिखेंगे? इसके लिए फिर हम पीछे से लिखेंगे महत्वपूर्ण के लिए जीवों के। ठीक है ना, तो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट, वाटर इज इंपोर्टेंट। जल सभी जीवों के लिए, वाटर इज इंपोर्टेंट फॉर के लिए, वो के लिए फॉर हो गया। सभी जीवों तो ऑल लिविंग बींग्स, यानी जितने भी जीव हैं, जीवित जो प्राणी हैं, उन सभी के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है।
द वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। समझिए दोस्तों, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा। क्यों सब्जेक्ट लिखा? क्योंकि सब्जेक्ट के लिए बोल रहा है फॉर्मूला। इसके बाद लास्ट में है आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है। इससे पहले महत्वपूर्ण मैन वर्ब नहीं है, इसलिए हम इसको इस फॉर्मेट से बनाएंगे। तो सबसे पहले वाटर लिखा, फिर इज लिखा, इजारा में से इज लिख दिया, फिर हम पीछे से आएंगे। जितना ही बड़ा सेंटेंस हो, कितना ही बड़ा सेंटेंस हो, उसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर मैन वर्ब लिखना है, बाकी जो बच रहा है उसको पीछे से लिखते आओ, है ना। यानी पहले महत्वपूर्ण लिखा, फिर के लिए लिखा, फिर जीवों के लिए, ऑल बींग्स। ठीक है दोस्तों, इसी का नेगेटिव बनाना है तो वाटर इज नॉट इंपोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग बींग्स। पानी सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इस चीज के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये फॉर्मूला है। इसका मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और चलो ठीक है, लिख लिए, चलो कर दूं साफ। तो बना सकते हो। अब देखिए, जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आप सीखोगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सीखोगे। ये तो 101% मैं आपको गारंटी के साथ बता दूं कि विदाउट प्रैक्टिसिंग यू कैन नॉट लर्न। विदाउट प्रैक्टिसिंग यू कैन नॉट लर्न, यानी बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीख पाओगे। ये मेरा दावा है आपके लिए। बता देता हूं मैं आपको, हकीकत बात यही है ना, कि इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा है, जितना प्रैक्टिस आप करोगे, जितने सेंटेंस, अरे आपके सामने जो भी सेंटेंस आ रहा है लपेटे में ले लो उसको। लपेटे में लेने का मतलब पकड़ लो, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, क्या ट्रिक लगेगा इसमें, क्या फॉर्मेट होगा इसका, किस तरीके से हम पढ़ें। देखिए टाइम है, कुछ बच्चे बोलते थे सर मेरे पास टाइम नहीं है, कैसे याद करूं, कैसे क्या करूं। बताओ, टाइम की कमी नहीं है ना, टाइम बहुत सारा पड़ा है, लेकिन अब आप सीखने के लायक नहीं। उस टाइम अब पता चला है कि आप बहाने बनाते थे उस टाइम, है ना। तो टाइम है तो इसका आप उपयोग करें और सोल्यूशन भी करें जो बताया जाता है उसका। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, आप लिख सकते हो, है ना। यानी 2 फरवरी का रविवार है ना, 2 फरवरी का रविवार है ना। हर संडे को पार्टी है ना। इस प्रकार से जो भी सेंटेंस जिसके अंदर लास्ट में जो नियम मैंने बताया, इस नियम से अकॉर्डिंग मेरा बर्थडे मंगलवार को 25 को आता है, तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा एक टॉपिक था जो मैंने आपको इसमें बताया, इसको भी आपको प्रैक्टिस करना है। चलो, और एक 2 एग्जाम्पल आप लेके बनाया करो, जिससे कि आपको खुद को भी पता चले। ठीक है दोस्तों, है ना। कई बार क्या होता है, इन्हीं से बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनते हैं। तीसरा जो रूल है हमारे सामने आज वो है, चलो तीसरा जो रूल है वो ये है कि या है, ये है, ये है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि। या कोई एक्शन या कोई एक्शन अभी पूर्ण हुआ हो, यानी कंप्लीट हुआ हो, उसको बताने के लिए ये फॉर्मूला हमारे सामने जो मैं पेश कर रहा हूं। जैसे मैंने लिखा, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, लास्ट में क्या आया, या है। इट मीन्स ये जो फॉर्मूला है उसका यूज होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद भाई साहब हैज और हैव का यूज होगा, है ना। इसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा,
और लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज होगा या अदर वर्ड का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये बना लेंगे आप। इसका नेगेटिव आएगा तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हैज और हैव के बाद थर्ड प्लेस पे नॉट का यूज करेंगे, वही मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे। इसके बाद इंट्रोगेटिव की बात करें तो सबसे पहले हैज और हैव का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क भी हम लगाएंगे। अब देखो एग्जांपल मैंने लिया आपके सामने, मैंने खाना खा लिया है। अब देखो दोस्तों, हमें पता चला मैंने खाना खा लिया है, या आया यहाँ पे और लास्ट में है आया। तो देखो या है, ये है, ऐसा कुछ आता है तो हम इस फॉर्मेट से बनाते हैं। अब हैज कब लगाएंगे, हैव कब लगाएंगे, तो देखिए आप समझदार हो ना, 8, 9, 10, 11, 12 वाले बच्चे बिल्कुल ना इस चीज़ के कन्वर्सेंट होते हैं, जानकार होते हैं, है ना, कि उनको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर का मतलब एक और प्लूरल का मतलब बहुवचन। तो यहाँ पर देखिए सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे और प्लूरल होगा तो हैव लगाएंगे। लेकिन आई के साथ हम कभी कभी प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं। तो मैंने के लिए आई हुआ, यहाँ हैव लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। आई हैव खाना ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, क्या होती है, थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म के लिए बोल रहा है। तो ईटन क्या खा लिया है, खाना खा लिया है, फूड खा लिया है, इट मीन्स यहाँ पर ये हो गया। नेगेटिव बात करें तो आई हैव नॉट, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट ईटन, आई हैव नॉट ईटन फूड। थर्ड की हम बात करें तो देखिए दोस्तों, हैव यू ईटन फूड, हैव यू ईटन फूड, इट मीन्स हमें समझ में आया कि हैव यू ईटन फूड का मतलब हुआ क्या आपने खाना खा लिया है। हैव यू ईटन फूड का मतलब क्या हुआ, क्या आपने खाना खा लिया है। तो बताइए दोस्तों, इस प्रकार से हम बनाएंगे और आपको समझ में भी आएगा और इस प्रकार से हम वर्क भी करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स और पेश कर देता हूं मैं। ला 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 ला, एक दिन बिक जाएगा मिट्टी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे प्यारे वो। एग्जाम्पल ले लो आप, ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप ले सकते हो। जैसे मैंने या राहुल ने गृह कार्य पूरा कर लिया है। राहुल ने गृह कार्य पूरा कर लिया है। तब देखो यहां में समझ में आया कि राहुल सब्जेक्ट है, लास्ट में या आ रहा है और या के बाद है आ रहा है, तो ये रूल फॉलो हो रहा है। अब ये रूल फॉलो हो रहा है तो पॉजिटिव सेंटेंस है तो इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। राहुल के लिए राहुल ही आएगा, हैज सब हेल्पिंग वर्ब आएगा, क्यों, क्योंकि ये राहुल एक है तो एक के लिए हैज आता है, सिंगुलर के लिए हैज आता है। राहुल हैज, अब मेन वर्ब क्या है, पूरा करना, यहाँ मेन वर्ब है तो पूरा करने की अंग्रेजी क्या होगी, कंप्लीटेड। राहुल हैज कंप्लीटेड, पूरा कर लिया है गृह कार्य, क्या कर लिया, राहुल हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ठीक है, इसका नेगेटिव भी बनाना है तो राहुल हैज नॉट कंप्लीटेड, राहुल हैज नॉट कंप्लीटेड। पूछना हो तो हैज राहुल कंप्लीटेड होमवर्क, हैज राहुल
कंप्लीटेड होमवर्क। 3 सेंटेंस आपको आने चाहिए, है ना। और इस प्रकार से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा, वो भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि आप बना लोगे और आई थिंक आपको समझ में भी आ गया है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, बिल्कुल 30 मिनट की क्लास में लेता हूँ और 30 मिनट में इतना ही देता हूँ जितना आपको समझ में आए, जितना आप कर पाओ, है ना, उतना ही मैं आपको देता हूँ। चलो उसने वोटिंग मशीन का बटन दबा दिया है। अब देखो यहां मैं बोलूं मैंने वोटिंग मशीन का बटन दबा दिया है तो आई लिख देंगे, उसने दबा दिया तो ही लिख देंगे, लड़की है तो सी और लड़का है तो ही लगा देंगे, हम की बात करें तो वी लगा देंगे। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हो और बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन आपकी नियत में नहीं है सीखने का ना। उसने का मतलब सी या ही, तो ही हो गया। इसके बाद मैं बात करूं हैज और हैव या हैज है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पर ही लिखा गया है तो ही के साथ क्या आएगा, हैज, ठीक है। अब यहां देखिएगा बच्चों मैन वर्ब लास्ट में आती है और दबाना यहां मैन वर्ब है, इट मींस प्रेस्ड, ही हैज प्रेस्ड। अब देखिए दोस्तों क्या लिखे, इसकी अंग्रेजी लिख दिए, इसकी अंग्रेजी लिख दिए, बताइए क्या दबा दिया है, बटन। तो बटन को BUTTON बटन का के लिए ऑफ वोटिंग मशीन, किसका, वोटिंग मशीन का बटन। वोटिंग मशीन का बटन किसने दबा दिया है, उसने दबा दिया है ना। अब इसका नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या करेंगे, he has not pressed the button of voting machine, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो। सबसे बड़ी कहानी ये है, एक चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं जो कल भी बताया था और बार बार बताता रहता हूं कि सब्जेक्ट लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब लिख ली, मैन वर्ब लिख ली, मैन वर्ब भी लास्ट में आती है। इसके बाद ये से ऐसे आप पीछे से लिखते आओ, पीछे से बटन की अंग्रेजी पहले लिखी, फिर ऑफ की लिखी, फिर मशीन की, ऐसा कुछ हमें लिखना है। कितना ही बड़ा लंबा, कितना पहाड़ हो, कितना ही बड़ा पहाड़ हो, सबको हम तो डालेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखना इस चीज का और हमें आगे बढ़ना है। और 101% आपके एग्जाम्स में, आपकी बुक्स में जो मैं रूल्स बता रहा हूं, इन रूल्स से रिलेटेड आपको सेंटेंस मिल जाएंगे, आपको उनको ट्रांसलेट करना है, पासबुक से उठाना है, बुक से इंग्लिश का सेंटेंस उठाओ, उसमें देखो यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, क्या सर ने बताया वही लग रहा है क्या, उसी से रिलेटेड है क्या, उसी से मिलता जुलता है क्या, फिर उसको आप ट्रांसलेट करो। 101% समझ आएगा। जब मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपको बता रहा हूं तो क्यों आप ऐसा नहीं करते हो। छुट्टियों के दौरान आपको 101% ये चीज मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, चाहे 10th क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, चाहे 11th क्लास हो। क्यों, क्योंकि मैं यही बोलूंगा कि मैंने पढ़ाया था, आपको पढ़ना चाहिए था, सबको इंफॉर्मेशन मिली हुई है, फिर भी आप नहीं देखते हो। ये मेरी गलती है, आपकी गलती है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता, मुझे चाहिए पूरा कंप्लीट होमवर्क, ठीक है। इसके बाद देखो कहने का मतलब कोई भी एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुई है, उस एक्शन को बताने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब सबसे पहले जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है ऐसा कुछ आता है, तो हम क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे दोस्तों। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है ऐसा कुछ आता है तो सब्जेक्ट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SIS प्लस ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। रट लो, ये चीज रट लो, 100% आपको समझ में आएगा। रटने का मतलब कि आपको इस चीज को दिमाग में फीड करना है कि हाँ वास्तव में कभी भी किसी भी वक्त अपने काम आ सकता है। इसके बाद इसका नेगेटिव की हम बात करें तो सब्जेक्ट डू डज नॉट, सब्जेक्ट डू डज नॉट। फिर हम तीसरी बात करें डू डज सब्जेक्ट मैन वर्ब, डू डज सब्जेक्ट मैन वर्ब, ये हो गया पहला फॉर्मूला।
दूसरे की इसके पैसिव की हम बात करें तो सब्जेक्ट इज आर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट है ना, सारा जो भी है मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई ऑब्जेक्ट है ना, ये लगाएंगे, पैसिव बनाएंगे इसका। इसके बाद हमने बात की कॉन्टिन्यूअस की, कॉन्टिन्यूअस के अंदर सब्जेक्ट इज आर एम आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज आर एम मैन वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये पॉजिटिव सेंटेंस था। इसके नेगेटिव की मैं बात करूं तो सब्जेक्ट इज आर एम नॉट, ऐसे याद करना है, सब्जेक्ट इज आर एम नॉट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव की बात करूं तो इज आर एम सब्जेक्ट मैन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, जो भी है मैन वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके पैसिव की मैं बात करूं तो सब्जेक्ट इज आर एम बीइंग, सब्जेक्ट इज आर एम बीइंग, सब्जेक्ट इज आर एम बीइंग प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बताया कि विदाउट एक्शन वाले, विदाउट मैन वर्ब जिसके अंदर मैन वर्ब नहीं होती और लास्ट में है आता है, तो उसका जो सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, ठीक है, मिर्च मसाले का काम करता है ना। जैसे सब्जी हम बनाते हैं तो सब्जी के अंदर मिर्च मसाले डालते हैं ना, तो ये मिर्च मसाले ही है, इनके सब्जी मिर्च मसालों के बिना अच्छी नहीं लगती है। इसी प्रकार से ट्रांसलेशन भी करना मिर्च मसालों के बिना सही नहीं होगा, तो मिर्च मसाले हमें डालने ही पड़ेंगे, उनको सीखना ही पड़ेगा, उनको सीख कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मिर्च मसाले में बीच बीच में बताता रहूंगा आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि हिंदी वाक्यों के अंतर में या ये ऐसा कुछ आता है तो उसका फॉर्मूला ये होता है। अब इसके पैसिव की मैं बात कर लेता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो, पैसिव का मतलब यहां मैंने बताया, मैंने वोटिंग मशीन का बटन दबा दिया है, तो किसने दबाया, मैंने दबाया, इसका मतलब सब्जेक्ट खुद काम कर रहा है, तो एक्टिव है तो लास्ट में ये आएगा। अब उसका पैसिव हम बात करें तो पैसिव के अंदर देखिए दोस्तों क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उस सेंटेंस का हैज और हैव लिखा जाएगा, हैज और हैव लिखा जाएगा, इसके साथ बीन लिखा जाएगा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी, जरूरत पड़े तो बाय लगाएंगे, अदरवाइज जो भी है आगे सेंटेंस में लिख देंगे। चलो, वोटिंग मशीन का बटन मेरे द्वारा दबाया गया है, खाना पकाया गया है। चलो, दो सेंटेंस आपके सामने, इन सेंटेंसेस को एक बार आप एनालिसिस करो, इसके बाद मैं आपको इसकी कहानी में बताता हूं। देखिए दोस्तों, मैं आपसे पूछूं वोटिंग मशीन का बटन किसने दबाया, मेरे द्वारा दबाया गया, लेकिन यहां सब्जेक्ट तो वोटिंग मशीन का बटन है, वोटिंग मशीन का बटन है ना, तो वोटिंग मशीन का बटन है तो सब्जेक्ट तो ये है, जबकि काम यहां पर कौन कर रहा है, ये कर रहा है, इट मींस ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो ये कैसा सेंटेंस हो गया, पैसिव हो गया। और पैसिव किसका है, लास्ट में या है, ये है आ रहा है, और ये किसका पैसिव होता है, इस फॉर्मूले का पैसिव होता है, और इस फॉर्मूले का जो पैसिव होगा वो इस हिसाब से बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट में आपको पता चला यहां का नजर आया, ये ना कारक है, और कारक से जुड़ा हुआ 1 2 और 3, यानी पीछे से हम लिखेंगे बटन ऑफ वोटिंग मशीन, बटन ऑफ वोटिंग मशीन, बटन ऑफ वोटिंग मशीन, फिर इसके बाद में हैज और हैव, हैज प्रीश्ड, फिर बाय लगाएंगे, बाय दे रखा है इसमें, जरूरत है तो के द्वारा यहां पे नजर आ रहा है, इट मींस बाय लगाएंगे, और मेरे के लिए बाय मी, है ना। द बटन ऑफ वोटिंग मशीन हैज बीन प्रीश्ड बाय मी, ठीक है। यहां पर खाना पकाया गया है, लास्ट में गया है आ रहा है, लेकिन हम देखते हैं खाना पकाया गया है, क्या खाना, मैं पूछूं आपको खाना किसने पकाया है, यहां पर कोई नजर नहीं आ रहा है ना, और मैं आपसे बोलूं क्या खाना खुद पका सकता है क्या अपने आप को, नहीं, इट मींस हमें समझ में आया कि यहां पर खाना किसी दूसरे के द्वारा पकाया गया है, यानी जो एक्टिव है ना वो दूसरा है, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ फूड है, ये मैन वर्ब है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, और लास्ट में या है आ रहा है, इट मींस ये इसी का पैसिव है, इसी का पैसिव फॉर्म है, तो सबसे पहले फूड लिखेंगे, पैसिव में सबसे पहले फूड लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हैज और हैव बीन, हैज फूड हैज बीन कुक्ड, फूड हैज बीन कुक्ड, है ना। इंग्लिश पढ़ाई गई है, इंग्लिश हैज बीन टॉट, इंग्लिश हैज बीन टॉट, लेटर लिखाया गया है, लेटर हैज बीन रिटन, लेटर हैज बीन रिटन, है ना।
फल खाए गए हैं, फ्रूट्स हैज बीन ईटन, सॉरी फ्रूट्स हैव बीन ईटन, फ्रूट्स हैव बीन ईटन, ठीक है ना। और तोड़े गए हैं, फ्रूट्स हैव बीन प्लक्ड, फ्रूट्स हैव बीन प्लक्ड। क्लास ली गई है, क्लास हैज बीन टेकन, क्लास हैज बीन टेकन। ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हो। एक्टिव वो होगा जिसमें सब्जेक्ट खुद काम करेगा, पैसिव वो होगा जिसमें सब्जेक्ट खुद काम नहीं करेगा, किसी दूसरे के द्वारा काम किया जा रहा है, वहां पर हम पैसिव बनाएंगे। और हमें पहचान का ध्यान रखना है कि उसकी पहचान क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी और इसमें आपने बहुत कुछ ध्यान भी दिया है। और मैं आपको कल एक अनुवाद चक्र बताया था, दोबारा से देख लेना यदि आप मेरी क्लास को देख रहे हो तो। दूसरी जो क्लास है उसके लास्ट में एक अनुवाद चक्र बताया था, उस चक्र को समझेंगे। वो चक्र आपको पूरा जो ट्रांसलेशन का चक्र है ना वो समझा देगा। तो उस चक्कर के ऊपर आपको गौर करना है, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, फिर हम उसके बाद आगे क्लास लेके आएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आपको है ना, और थैंक यू क्लास ज्वाइन करने के लिए। आपने बहुत बहुत सपोर्ट किया मेरा, और आगे भी आपने उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा सपोर्ट करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें है ना, और शेयर करें, सभी बच्चों को इन्फॉर्म करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।